नमस्कार, आप देख रहे हैं CNFC न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। करनाल के घरौंडा में इंडो इजराइल सेंटर पर आयोजित 8वें सब्जी मेले के समापन समारोह में पहुंचे सूबे के कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि 3 दिवसीय सब्जी मेले में प्रदेश भर से 5000 से 6000 किसान शामिल हुए हैं। इन मेलों के माध्यम से किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं व कृषि क्षेत्र में विकसित की गई तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार बागवानी को जोखिम फ्री बना रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान बागवानी से जुड़े। उन्होंने कहा कि सरकार ने भावांतर भरपाई योजना चलाई है। इसके अलावा माइक्रो इरिगेशन पर 85% सब्सिडी दी जा रही है। वहीं फसलों का बीमा करवाया गया है जिससे किसान बागवानी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। गन्नौर में देश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी बनाई जा रही है। हजारों करोड़ों की लागत से 550 एकड़ में सब्जी मंडी बनने से सब्जियों विदेशों में निर्यात होंगी और इससे क्षेत्र के हजारों करोड़ की लागत से 550 एकड़ में सब्जी मंडी बनने से सब्जियां विदेशों में निर्यात होगी और इस क्षेत्र के किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। क्या संदेश देना चाहिए? हर साल की तरह इस बार भी हमने 3 दिन का सब्जी का फलों का प्रदर्शनी यहाँ लगाई है घरौंडा में और पूरे प्रदेश के किसान को हमने आमंत्रण दिया था। लगभग 5-6 हज़ार किसान इसका लाभ उठा चुके हैं और यहाँ आने से किसानों को हमारी जो स्कीम है कि हम क्या सब्सिडी देते हैं पॉली हाउस पे, क्या बीजों पे, क्या जो मल्चिंग पर या बम्बू स्टैकिंग पर, हॉर्टिकल्चर की जितनी भी स्कीम है तो उनको जानकारी मिल जाती है। एक नई जो पौध है या फसल है, कौन सा बीज आया है उसकी भी, क्योंकि कंपनियों के भी यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं, उसकी जानकारी मिल जाती है और इससे किसान जो है अपने आप को जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का जो करना चाहता है उसको बहुत सुविधा होती है। तो सर, अभी भी काफ़ी कम किसान इस रुझान उनका हो पाया। सरकार इतना प्रयास भी कर रही है, सब्सिडी भी नहीं, हरियाणा में धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं है। ये किसान थोड़ा सा हाई कॉस्ट है, ये जो सब्जियों की खेती है या पॉली हाउस है या नेट हाउस है, तो उससे थोड़ा डरता है और हम इनको या किसानों को समझाते हैं कि हरियाणा सरकार की पूरी, आप चाहे माइक्रो इरिगेशन में लगाएं 85% सब्सिडी है, नेट हाउस पॉली हाउस में भी हमारी अधिकतर सब्सिडी है और बीज वगैरह जो है बनवाते हैं उस पर भी सब्सिडी है। और दूसरी, किसान को जो अब हमने उसकी फसल का जोखिम भी अपने ऊपर ले लिया है, बीमा कराना शुरू कर दिया है। हरियाणा सरकार की बीमा योजना आ गई है और भाव में भी अगर उसको भावांतर का पैसा मिलता है तो उसको जोखिम करने के लिए उसको हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं और अब किसान धीरे धीरे करके सब्जियों और फलों की खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जिस प्रकार गेहूं और धान के लिए मंडियां का बाजार है काफ़ी बड़ा, लेकिन इनके लिए अभी तक ऐसी कोई बाजार की व्यवस्था नहीं जिसकी वजह से किसान पीछे हटता है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंडी हमारे गन्नौर में बनने जा रही है। उसका टेंडर हफ्ते 10 दिन में कभी भी खुल जाएगा और ये मंडी 550 एकड़ में होगी। 7-8 हज़ार करोड़ रुपये इसमें लगेंगे और इतनी बड़ी मंडी होने के बाद मैं समझता हूँ कि ये जो इलाका है वो बदल जाएगा, किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा और यहाँ से यही नहीं कि देश में ही नहीं, विदेशों में भी सब्जियाँ और जो फल हैं वो जाएंगे। किसान को कौन सी अधिकतर फसल करनी चाहिए जिससे उसकी इनकम ज़्यादा? नहीं, किसान को सही मायने में तो किसान को खुद समझ है क्या करना चाहिए। वे हमारे यहाँ बेबी कॉर्न का काम करते हैं, मशरूम का काम करते हैं, शहद पालन का काम करते हैं। जैसी उसकी मौसम है, ज़रूरत है, लैंड है, उसका साधन है और जो खारे पानी की ज़मीन है वो फिशरीज़ में, झींगा पालन में बहुत अच्छा उत्पादन करके बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। जो प्रोग्रेसिव फार्मर है वो अब हमने स्कीम बनाई है कि उनको हम इनाम भी देंगे, उनको ट्रेनर फार्मर बनाएंगे और वो दूसरे किसानों को सिखाएंगे कि इस तरह। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CNFC न्यूज। नमस्कार।